इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिहार स्पेशल के इम्पोर्टेंट प्रश्न का, जो बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार एसआई या बिहार के कोई अन्य एग्ज़ाम में 2021 तक के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। इसमें इतिहास, बिहार का इतिहास, भूगोल, बिहार का भूगोल, और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, बिहार का राज्य व्यवस्था, और इकोनॉमिक्स का प्रश्न रहने वाला, ठीक है, बिहार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि कनाट वंश का संस्थापक कौन था। सही उत्तर हो जाएगा नान्यदेव। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये थे हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है कुमारगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो ये थी राजगृह या गिरी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, तो ये था हर्यक वंश के। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो ये बुलाया गया था पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वृक्ष की किस पीढ़ी का है, तो ये है चतुर्थ पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, तो ये थे उदयन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया है। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है, तो ये किए हैं मौर्य वंश ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी, तो ये थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो ये इंडिका के नाम से जाना जाता है। टोटल इस वीडियो में लगभग 400 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये थे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था, तो ये थे धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना हुआ था लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था, तो ये आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में उपयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाब्रू स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये हुआ था राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23 करा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो ये था बख्तियार खिलजी। सही है, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, नालंदा बिहार का विध्वंसक किसे कहा जाता है। नालंदा बिहार को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किस नियुक्त किया था, तो इल्तुतमिश जो था
इसने मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार बिहार में जो है नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1532 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये अपनाया था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो युद्ध किया था तिरहुत के राजा के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 देखें कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो ये पकड़ाया था 3 फरवरी 1900। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये छोड़े थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये छोड़ दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ है? संथाल विद्रोह हुआ है 1855 से 56 के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे। इस क्वेश्चन में हमको आंसर में थोड़ा डाउट है। अगर आप इस क्वेश्चन का सही व्याख्या जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि इनमें से कौन बिहार का एक किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। इसमें 39 नंबर ये सही नहीं, ये नंबरिंग गलत हो गया मेरे से। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा से। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ये जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखें कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है?
तो ये हुआ है बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो ये किए थे चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये किए थे 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो ये थे महात्मा गांधी। देखिए इस बार कट ऑफ कम, कितना भी कम जाएगा तो कम से कम 100 प्लस कट ऑफ जाएगा इस बार बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 51 देखें कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो ये कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, 53 कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए प्रसिद्ध था बिहार। क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें 55 देखें कि क्वेश्चन नंबर 55 का 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हराया था मेजर बारो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में बिहार सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये लिए थे फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में किया गया था, यानी कब किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1929 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखें कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो ये जाता है जयप्रकाश नारायण बीपी सिन्हा के पाश्चात्य शिक्षा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। कृषक वर्गों को ब्रिटिश राज में किस श्रेणी में रखा जाता था? तो त्रिमुखी वर्गीकरण वर्ग में इसे रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 61 देखें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को किया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो ये हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 63 देखें कि इनमें से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाए, महात्मा गांधी और इनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो ये था पटना।
सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, तो ये जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं रहे, चंपारण सत्याग्रह से। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैठ बेगारी पर। क्वेश्चन नंबर 69 देखें कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो ये कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई है, तो ये हुई है 1934 में। क्वेश्चन नंबर 71 देखें कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके फलस्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 72 देखें कि 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है, तो इसमें जो है एक मुंगेर जो है यही अप्रभावित रहा है, तो इसमें उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखें कि बिहार में गौ हत्या, पेंसिल भी कभी कभी जो है ना वर्क करना छोड़ देता है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1882 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो ये कर दिया था भागलपुर से राजमहल। क्वेश्चन नंबर 76 देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए नए प्रांतीय सभा स्थापित हुई थी, तो ये हुआ था 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 देखें कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो पटना नगर केंद्र जो रहा है ये बहावी विद्रोह आंदोलन का रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो ये सही इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर, चूँकि ये दोनों बॉर्डर जो है बाउंड्री जो है ये दोनों एक दूसरे से टच करता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों की सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये होता था बिहार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखें कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है 3 कठिया खेती के पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 81 देखें कि मुंगेर का बरही याताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो ये था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। क्वेश्चन नंबर 82 देखें कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो ये किया था नवाब मीर कासिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 देखें कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये मोतिहारी के जेल में चला गया था, मोतिहारी में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए सताकत आश्रम की स्थापना की थी। सताकत आश्रम की स्थापना किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो ये किए थे बिहार विद्यापीठ का। क्वेश्चन नंबर 89 देखें कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 का है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि जो है प्राप्त हुई है, तो ये हुई है चंपारण सत्याग्रह के वजह से। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा चंपारण आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 92 देखें कि बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो ये किए थे हैदर अली खां। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखें कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, तो ये इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्णतः हड़ताल हुआ था, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कांग्रेस की अखंडता के वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क जो है घटाकर कितना किया गया था, तो ये 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 देखें कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, तो ग्रुप ए में बिहार को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 97 देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे तथा इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो टोटल 31 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और अधिवेशन जो है इसका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये किए थे गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 देखें चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, इनमें से कौन थे जो गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है तिनकठिया प्रथा का संबंध किस प्रकार की खेती से था, तो ये था नील की खेती से। टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है। किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि उत्तर अगर गलत टिक किया गया तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाला समय में जो भी क्वेश्चन बचा है, लगभग 300 से अधिक प्रश्न बचा है, उसका डिस्कशन वीडियो 1, 2, 3, 4 के माध्यम से किया जाएगा, यानी टोटल 4 वीडियो आपको मास्टर वीडियो के तहत दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि BPSC 67th का एग्ज़ाम जो है मई में है और मई में ही आपको CDPO का एग्ज़ाम है, तो CDPO और BPSC में स्पेशल जो है बिहार स्पेशल से लगभग 30 प्रश्न के आसपास एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जिसमें सम्मिलित किया जाता है बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था और बिहार का अर्थव्यवस्था, ये सब जो है शामिल करके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।